हेलो स्टूडेंट, आज हम विद्युत रसायन कक्षा 12 का को चालू करेंगे। अब इसमें जो हमें पढ़ना वो है इलेक्ट्रोड विभव। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। जो हम सेल पढ़ेंगे तो सेल पढ़ने के पहले हमें ये आवश्यक है कि इलेक्ट्रोड विभव को क्या होता है इसको हम समझ लें। देखो क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु लवण के विलयन में डुबोया जाता है। जब किसी धातु की छड़ को, मतलब देखो ये M है, इसको ऐसे विलयन में घुमा दिया जिसमें है M+1 आयन या M+1 आयन। उदाहरण के लिए तांबे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। तांबे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया तो देखो क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। When a metal rod is dipped in metric salt solution, it becomes positively charged or negatively charged. Positively charged or negatively charged with respect to the solution. So there is a potential difference developed between the metal and metallic salt solution. This potential is called electrode potential. चलो हिंदी में, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। अतः धातु की छड़ तथा धातु लवण विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब किसी ये हुआ धातु की छड़, इसको डुबो दिया धातु लवण के विलयन में, धातु की छड़ को डुबोया धातु लवण के विलयन में, तो ये धातु की छड़ या तो इस विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाएगी या ऋणावेशित हो जाएगी, या इसी को हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। फिजिक्स से पढ़ा अपन ने विभव, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। इस विभव को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो प्रश्न हुआ क्यों उत्पन्न होगा, तो देखो क्या होता है कि ये प्रवृत्ति है, टेंडेंसी। जैसे हमारी प्रवृत्ति जो है पैसे खर्च करने की भी होती है और पैसे को संचय करने की भी होती है। हमारी दोनों प्रवृत्तियां हमारे अंदर निहित हैं कि हम मौका पड़ने पर पैसा खर्च भी कर सकते हैं और मौका पड़ने पर पैसा बचा भी सकते हैं। ये क्या है, हमारी प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। तो देखो इसी तरह देखो M जो है, M की प्रवृत्ति है कि ये बदल जाए M+1 में। तो जब M+1 में, मतलब धातु बदलेगी, धातु एक आयन में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी। ठीक, तो एक जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी तो छड़ बनेगी, है ना, छड़ बनेगी ऋण और ये बनेगा धन, मतलब यहाँ एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो अब समझना, ये M बदला M+1 में, तो जब M+1 में बदला तो इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा। अब हम थोड़ा 11th पे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्यागने को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ये क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीकरण, ये हो गया ऑक्सीकरण। नहीं, ऐसी ये तो प्रवृत्ति है। दूसरी प्रवृत्ति क्या है, M+ जो है वह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बना ले M, ये हुआ अपचयन। देखो मतलब उदाहरण में Cu 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनाए Cu+2, Cu 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनाए Cu+2। ये क्या हुआ बेटा, कॉपर का Cu का Cu+2 में ऑक्सीकरण, Cu का Cu+2 में ऑक्सीकरण। अब देखो या क्या हो सकता है, Cu+2
प्लस 2E इज इक्वल टू Cu। मतलब क्या, Cu प्लस 2 का Cu में अपचयन। देखो दोनों प्रवृत्ति है, एक बार उसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और एक बार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, उसके अंदर दोनों निहित हैं, दोनों प्रवृत्तियां, दोनों टेंडेंसी उसके अंदर है। मतलब वो जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि Cu प्लस 2 में बदल सकता है और Cu प्लस 2 Cu में बदल सकता है। ठीक, तो देखो अब क्या हुआ, समझ आए इलेक्ट्रॉन विभव कि जब किसी धातु की छड़ को धातु लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष, या और सरल, जब किसी धातु की छड़ को धातु लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को हम एकल इलेक्ट्रोड विभव या सामान्य रूप से इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या हुआ, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है, या धातु की छड़ और धातु लवण विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ को धातु लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धातु तथा धात्विक लवण विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब ये क्या है, ये है प्रवृत्ति। अब देखना, अब देखो अब इसमें क्या किया, अब इसमें शब्द आया मानक, एक और शब्द आया मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक मतलब हमने उसको स्टैंडर्डाइज्ड किया। स्टैंडर्डाइज्ड कैसे किया, मानक की हमने, देखो अब हम जो M प्लस लेंगे 1 मोल, आ गया 11वीं का मोल कौन से, M प्लस लेंगे 1 मोल और तापमान लेंगे 298 केल्विन। तो अब क्या हुआ, जब देखो ये अब जो विभव उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब जो विभव उत्पन्न हुआ वह हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या हुआ, जब किसी धातु की छड़ को 298 केल्विन ताप पर, ये हुआ 298, जब किसी धातु की छड़ को 298 केल्विन ताप पर धात्विक लवण के कितने 1 मोल विलयन में डुबोया जाता है तो उनके बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। 2 कंडीशन बदल दी हमने, एक तापमान 298 केल्विन और दूसरा जो धात्विक लवण है, हम धातु की जैसे कॉपर सल्फेट है, ये इलेक्ट्रोड विभव पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है, पर हमने इसको फिक्स कैसे किया, हमने कहा कि जो धात्विक लवण का विलयन है वह हम कितने क्या लेंगे, 1 मोल लेंगे। तो जब 1 मोल लेंगे तापमान 298 केल्विन लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन लेंगे, तो ये कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या हुआ, जब किसी धातु की छड़ को 298 केल्विन तापमान पर 1 मोल धात्विक लवण के विलयन में डुबोया जाता है, 1 मोल धात्विक लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब देखो मतलब कुल मिलाकर बहुत सरल भाषा में कि ये हुआ धात्विक लवण का विलयन, ये हुई धातु की छड़, जब इनको डुबोया तो जो विभव हुआ वो इलेक्ट्रोड विभव हुआ, पर इसमें तापमान और सांद्रता का कोई वर्णन नहीं है। जब तापमान 298 लिया, जब तापमान 298 लिया और धात्विक लवण की सांद्रता 1 मोल ली तो ये हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ गया अंतर, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव।
तो क्या हुआ, फिर से एक बिल्कुल ब्रीफली, कि जब किसी धातु की छड़ को धात्विक लवण के विलयन में डुबो जाता है तो धातु तथा धात्विक लवण विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर क्या हुआ, जब धातु की छड़ को 1 मोल या जब किसी धातु की छड़ को 298 केल्विन ताप पर 1 मोल धात्विक आयन सांद्रता वाले 1 मोल धात्विक आयन सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा लवण विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब कंडीशन पक्की कर दी तो ये हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, अब ये हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या है बेटा, प्रवृत्ति है, ये जो है प्रवृत्ति है। अब देखना है, अब इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन जो है मेजरमेंट, किस तरह से हम इसको नाप सकते हैं या माप सकते हैं। तो इसके लिए देखो, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मापन है इसके लिए क्या है, प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति जैसे हमारी क्लास है, इस क्लास में जो है 20 स्टूडेंट है। अब 20 स्टूडेंट है, कुछ की प्रवृत्ति पैसे को संचय करने की है और कुछ की प्रवृत्ति पैसे को उड़ाने की है। नहीं, मतलब सॉरी, दोनों है। हर व्यक्ति के अंदर, जैसे कोई लड़का है, उसका नाम है सागर, इसकी दोनों प्रवृत्ति है। ये पैसे को खर्च भी कर सकता है और पैसे को बचा भी सकता है। अब इसकी दोनों प्रवृत्ति हैं, इलेक्ट्रॉन को मतलब पैसे खर्च करने की भी और पैसे को संचय करने की भी। अब सभी में, चाहे वो कोई दूसरा लड़का हो, दूसरे कोई भी स्टूडेंट का नाम ले लिया, ये नाम ले लिया मैंने सौरभ, इसकी भी दोनों टेंडेंसी है। सभी बच्चे हैं, उनकी दोनों टेंडेंसी है। अब हमें पता तो करना है कि किसकी ज्यादा किसकी कम। अब हमने क्या किया कि चलो ठीक है, दोनों को, अब दोनों में हमने एक को चुन लिया कि जिसकी प्रवृत्ति हम मानेंगे 0, कि भाई हमने एक कोई भी पर्सन चुन लिया कि जिसकी टेंडेंसी है 0। मतलब हम क्या मानते हैं कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है और ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। अब इससे क्या होगा, आधे की प्रवृत्ति खर्च करने की आ जाएगी और यानी जो बीच का अपन चुना, और आधे की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, जैसे पहले हमने, चलो इसको अपन ने मान लिया कि इसकी प्रवृत्ति 0.0 है। अब हमने क्या किया, दोनों को जो है सागर और सौरभ को जो है वो 100 रुपए लेकर मेला देखने पहुंचाया या कोई बाजार पहुंचाया। अब क्या होगा, दोनों चीज हो सकती है कि ये खर्च करेगा तो इसके पास 100 से कम होंगी, ये खर्च करेगा तो इसके पास 100 से कम होंगी। ठीक, अब ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रवृत्ति है या जो टेंडेंसी है, इसको नापने के लिए एक जो है, एक बनाया अपन ने जिसको बोलेंगे संदर्भ इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड विभव जो है वह 0.0 मानते हैं। जिसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वह मानते हैं 0.0 मानते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड विभव है जिसको 0.0 है उसको बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब जिसकी ऐसा एक इलेक्ट्रोड चुना जिसकी हम यह प्रवृत्ति मानते हैं कि ना तो इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की है और ना ये त्यागने की है। इस इलेक्ट्रोड का नाम दिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE या NHE। देखो दोनों नाम है इसके, SHE या NHE। अब ये हुआ, इसको कहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको कहते हैं
NHE या SHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये क्या होता है, इसमें एक प्लेटिनम की आयताकार पट्टी होती है, इसमें एक प्लेटिनम की आयताकार आयत के आकार की पट्टी होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश चढ़ा होता है। इस इलेक्ट्रोड में, अब इसका वर्णन पढ़ रहे हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन। इसमें प्लेटिनम की एक रेक्टेंगल या आयत के आकार की, मतलब ये ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा है, अपन एक छोटा सा आयत ले लिया। ये जो है इसमें एक आयताकार पट्टी है जिस पर होता है प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश, इस पर प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश होता है। ये एक तार द्वारा ये लटकी होती है, ये तार द्वारा लटकी होती है। यह तार एक कांच की नली में गलित होता है, फ्यूज्ड होता है। तार जैसे बल्ब में गलित होते हैं, कांच में जो बल्ब रहते हैं, हम यदि उसमें जो वायर रहते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज्ड इन ग्लास, कांच में गलित होते हैं। तो देखो इसमें प्लेटिनम की एक आयताकार पट्टी होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश होता है। यह एक तार द्वारा लटकी होती है। यह तार एक कांच की नली में गलित होता है जिसमें पारा भरकर, देखो ये तार यहीं तक गलित है, ये यहाँ तक निकला है, इसमें यहाँ पारा भरा है। अब इसको हमें, ये पारा भरा हुआ है, इसको हमें किसी दूसरे परिपथ से जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इस पारे से उसको टच करा देंगे तो अपने आप ये इलेक्ट्रोड इससे जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पारे से करंट जाएगा, पारे से होते हुए जाएगा इस पर। तो देखो क्या हुआ, इसमें प्लेटिनम की एक आयताकार पट्टी होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश होता है। यह एक तार के द्वारा लटकी होती है। यह तार कांच की नली में संगलित होता है जिसमें पारा भरकर इसका संपर्क बाह्य परिपथ से कर देते हैं। इसमें एक प्लेटिनम की आयताकार पट्टी होती है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश होता है। प्लेटिनम की एक आयताकार पट्टी होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश होता है। यह पट्टी एक तार के द्वारा लटकी होती है। यह तार एक कांच की नली में संगलित होता है जिसमें पारा भरकर इसका संपर्क बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है। यह प्लेटिनम की पट्टी एक मोल H+ विलयन में डूबी होती है। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें H+ आयनों की सांद्रता 1 मोल पर लीटर है। एक ऐसा विलयन जिसमें H+ आयनों की सांद्रता 1 मोल पर लीटर है, उसमें यह डूबा होता है। इस पट्टी को घेरे हुए एक कांच की जैकेट होती है जिसमें, ये एक जैकेट है जिसमें एक एटीएम पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस पूरे अरेंजमेंट को कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.0, मतलब इसकी प्रवृत्ति हम मानते हैं 0.0। तो क्या हुआ, इसमें क्या होगा कि प्लेटिनम की एक आयताकार पट्टी होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश होता है। ये एक तार के द्वारा, प्लेटिनम के तार द्वारा लटकी होती है। ये प्लेटिनम का तार एक कांच की नली में गलित होता है जिसमें पारा भरकर इसका संपर्क बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है। इस प्लेटिनम की पट्टी को 1 मोल H+ के विलयन में डुबो देते हैं और यह प्लेटिनम की पट्टी एक जैकेट द्वारा घिरी होती है। जैकेट मतलब जैसे लीड के ऊपर पेन, एक जैकेट है, लीड पेन के जैकेट द्वारा घिरी होती है जिसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या NHE। इसका इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.0। ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर सेल क्रिया होती है H++ E =
12H2। मतलब जब ये देखो, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये हाइड्रोजन में बदलने लगता है, और जब इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने होते हैं तो ये हाइड्रोजन H+ में बदलने लगती है। देखो H+ इस विलयन में है और हाइड्रोजन गैस को हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो देखो दोनों चीज हो सकती है। देखो H नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि H जो है H2 के फॉर्म में होती है, इसलिए H++ E = ½ H2। तो क्या हुआ इसमें जो है प्लेटिनम की एक आयताकार पट्टी होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश होता है, जिसमें प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश होता है। ये आयताकार पट्टी एक कांच के एक तार, प्लेटिनम के तार द्वारा जली होती है, कांच की थी, तब बता चुका हूं मैं तुमको। इसमें प्लेटिनम की पट्टी एक कांच की जैकेट द्वारा घिरी होती है, जिसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस पूरे अरेंजमेंट को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसकी सेल अभिक्रिया होती है H++ E = ½ H2। ये कहलाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसके साथ द्वारा किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे कल के अगले लेक्चर में। ठीक बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।